जय गुरुदेव। नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक, क्या मैं शादी करके सुखी रहूंगा? क्या मेरी शादी सक्सेसफुल होगी? पर विश्वास कीजिए, ये वीडियो बनाने के पहले मैं थोड़ा दुखी था, थोड़ा अपसेट था। कारण क्योंकि पिछले दिनों जो लोग भी मुझसे बात कर रहे थे चार्ट के बारे में, उन सब का ज़्यादातर प्रॉब्लम यही था कि क्या मेरी बेटी का डिवोर्स हो जाएगा, क्या इनका सेपरेशन होगा, और होगा तो कब होगा। और ये बड़ा पेनफुल चीज़ है। सेपरेशन किसी के लिए भी हो, चाहे वो कपल के लिए हो, चाहे वो माता पिता जो अपने बच्चों का शादी बड़ा प्रेम से, बड़ा चाव से देते हैं, उनके लिए भी ये सेपरेशन बड़ा पेनफुल एक्ट होता है। पर देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली 10 में से आजकल 8 चार्ट में शादी अगर ठीक ठाक एवरेज चल रही है तो 2 चार्ट ऐसे जरूर होते हैं जिनमें सेपरेशन होना ही होना होता है। मैं 2 नहीं, मैं बोलूँगा 3 से 4। तो ऐसा क्या हो गया है कि शादी आजकल उतनी टिक नहीं रही? इसके कुछ कारण हैं। पहले के दिनों में जो शादियां होती थी, वो शादियां भरण पोषण के लिए होती थी। माता पिता अपनी बेटी की शादी इसलिए देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की जो है 2 वक्त का भोजन, कपड़ा आदि का व्यवस्था हो जाए और समाज में एक अच्छा सा स्थान मिल जाए। तो उसी बेसिस पे शादियां होती थी अक्सर। पर अब जो है शादियां उस तरह से नहीं होती हैं कि भरण पोषण और एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शादी है, वो नहीं है। समाज काफी बदल गया है। पहले के शादियों में जो हस्बैंड का चार्ट देखा जाता था, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोल रहा हूं, उसमें पति को बृहस्पति से देखा जाता था। दोनों के बीच में एज गैप भी होता था और नॉलेज में भी। तो जो पत्नियां होती थी वो पति को एक उच्च दर्जा में देखती थी और संबोधन भी होता था तो स्वामी। पर अब समय वो नहीं रहा। अब चार्ट देखते समय भी एस्ट्रोलॉजिकली पति पत्नी दोनों को वेनस से देखा जाता है, दोनों को बराबर का दर्जा। कि सामाजिक रूप से अब लड़कियां भी काफी आगे बढ़ चुकी हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों को जब वेनस से देखते हैं तो दोनों के जो गुण भी है वो वेनस से ही विचार करना चाहिए। पर अब क्या होता है कि जब शादी होती है तो आप पंडित जी के पास चार्ट ले जाते हैं, तो पंडित जी क्या करते हैं, अष्टकूट के हिसाब से 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, 26 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, वो बोलते बढ़िया है जी चार्ट, आप शादी करवा दो, दोनों बहुत बढ़िया चलेंगे। पर मेरी बात मानिए कि सिर्फ 36 गुण और अष्टकूट के आधार पे शादियों का चार्ट का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। उसमें देखा गया है कि ये इतने सारे गुण मिलने के बाद भी कुछ दिनों बाद दोनों में सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, तो माता पिता भी सोचते हैं कि ज्योतिष बड़ा बेकार चीज है और सेपरेशन का पेन तो अलग ही होता है। तो जो चार्ट देखते हैं, मैं उन पंडित जी लोग से भी आग्रह करूंगा और ज्योतिष से भी आग्रह करूंगा कि चार्ट सिर्फ आप अष्टकूट या 36 गुण के आधार पर मत देखिए। चार्ट देखते समय कई चीजें विचारणीय होती है, जैसे कि जिनका कुंडली आया है उनका 7वां घर कैसा है, 7वां घर का लॉर्ड कहां गया है, क्या 7वां घर पापकत्री योग से तो नहीं बना हुआ है, उस पे एस्पेक्ट क्या मैलेफिक्स का बहुत ज्यादा है। मैं पहले स्टेज पे इन 3 बातों पर गौर देने के लिए जरूर बोलूंगा कि क्या 7वां घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ वो कैसा है, कहीं वो पापकत्री योग तो नहीं है 7वां घर, और उसका डिस्पोजिटर कहां गया है, और नवांश में 1 और 7 एक्सिस में क्या मैलेफिक्स है या खाली है। अगर चार्ट में 3 चीजें, लॉर्डशिप, हाउस और प्लैनेट, इन तीनों चीज में तीनों खराब हैं, तो मेरा मानिए
शादी मत कीजिए, ज्यादा सुखी रहेंगे। 3 में 2 खराब है तो शादी बहुत दिक्कत से चलेगी, पर विथ रेमेडी चल जा सकती है। अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट है तो भरोसा है कि चल जाएगा। 3 में 1 खराब है तो शादी अब चल जाएगी, ठीक ठाक ढंग से चल जाएगी। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हर शादी में होता है। तो आप बोलेंगे कि शादी नहीं हो करे तो आदमी करे क्या? ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो तो आदमी का जीवन खत्म हो गया। आप चार्ट में आत्मकारक देखिए, आपके आत्मकारक प्लैनेट क्या है, तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ और डिजायर ऑफ सोल पता चलेगा कि आप जीवन में करने क्या है। आप उन अचीवमेंट्स को पूरा कीजिए, या फिर आप मोक्ष की तरफ बढ़िए, जिसके लिए अल्टीमेट हम कई बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो उन चीजों की तरफ आगे बढ़िए। तो यहीं पर गुरु, मेंटर या एक अच्छा सलाहकार की जरूरत होती है कि मैं अपने लाइफ को फिर कैसे लीड करूं। यहीं पर स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि यह संभव नहीं कि अब 100% चार्ट में 100% चार्ट का मैरिज सक्सेसफुल होगा। अब वो दिन गए। तो आप अपने लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं, ये कोई स्पिरिचुअल गुरु बताएगा, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प से आप अपना आत्मकारक के हिसाब से अपने पर्पस ऑफ लाइफ को सेट कीजिए, या कोई अच्छा मित्र या मेंटर जो आपको लाइफ को गाइड कर सकता है। क्योंकि वो शादी, जो शादी पेनफुल होगा और आपके कई साल बर्बाद कर देंगे, उन शादी होने से बढ़िया है शादी ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। और भी कई चीजें हैं जो शादी के चार्ट के समय विचारणीय है। अगर 7th लॉर्ड 6, 8 या 12 में गया है, 7वां घर से, तो मैरिज लाइफ में कई अप्स एंड डाउन होते हैं। अगर 7th लॉर्ड 12वां में गया है तो शादी के बाद अगर विदेश चले जा रहे हैं तुरंत तो बहुत अच्छा है, वरना शादी के बाद बहुत सारे खिटपिट झमेला रहेगा। अगर वो 12th में जा रहा है तो हाउस ऑफ लॉस, मतलब आपके घर के 6ठे में जा रहा है। तो इसमें एक चीज विचारणीय ये भी है कि ये सारे जो चार्ट बच्चों में आता है तो उसमें माता पिता या दादाजी की भी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। उनके कर्मों के आधार पर भी कई चीजें आपके बच्चों के मैरिज लाइफ पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 7th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, माने वहां से 12वां में गया, तो इसका मतलब है कि माता पिता अपने जीवन के कर्मों में बहुत सारे अनैतिक काम किए, अनैतिक तरीका से पैसा कमाए, इसीलिए बच्चे के चार्ट में 6th हाउस डैमेज है। तो 6th हाउस में 7th लॉर्ड गया तो उसके उपाय भी हैं कि दोनों अगर सेम जॉब में है तो शादी बच भी सकती है। तो ये सब सारी चीजें एक अच्छी ज्योतिषी बता सकता है। तो मेरा आग्रह है कि शादी के पहले इन सब चीजों को विचारणीय रखा जाए चार्ट में, तभी आप आगे बढ़े। जैसे शुक्र अगर, वेनस अगर षष्ठ्यांशा में, राक्षसा में चला गया, तो जान लीजिए कि जो स्पाउस आ रहा है या आ रही है वो जीवन को हेल करके रख देगा। तो उससे बेहतर है कि आप बिना शादी करें, उसमें ज्यादा सुखी रहेंगे। और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि जरूर विचार करें, शादी की तिथि, पंचांग। अगर चार्ट दोनों मिलता है ठीक है, बहुत हद तक रेमेडीज के साथ शादी किया जा सकता है, तो पंचांग पर जरूर ध्यान दें कि शादी कब हो रही है। एक चीज इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहले के जमाने में शादियां दिन को होती थी, पर बाद में ग्रेजुअली रात को होने लगी। इसका एक कारण है, पहले जब दिन को शादियां होती थी और जब बाहर के आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो वो हमारी बहू बेटियों को दिन को उठा के ले जाते थे। तो लोग क्या हुआ कि छुप के रात को शादियां करने लगे। पर अब वो समय नहीं रहा, अब उस तरह की परिस्थितियां भी नहीं रही। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर संभव हो तो शादियां दिन को सही मुहूर्त पे कीजिए, क्योंकि आप पंचांग में भी देखिएगा कि रात के समय देवताओं का शयन के समय होता है, उस समय कोई सही मुहूर्त नहीं रहता है।
दिन को ही सही मुहूर्त रहता है। इस मामले में आप सिख लोग को देखिए, वो दोपहर को शादी करते हैं अमृत काल में, उनकी शादियां उसी समय फिक्स रहती है। पर दूसरे लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे एकदम निश्चित काल में शादियां करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अगर इसको संभव हो सके तो आप पार्टियां जो भी करना है वो रात को कीजिए, पर शादी का जो मेन काम है वो दिन को कर लें, अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे दिन पे, अच्छी तारीख पे, तो बहुत अच्छा। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि लोगों में ये एक सामूहिक रूप से एक जागृति आ सके कि शादी की चाट सिर्फ गुणों के आधार पे नहीं देख के करे, चाट गलत नहीं दे शादी के समय, क्योंकि इन दोनों का सारा जीवन का दारोमदार उसी चाट पर होता है। और ज्योतिषियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि वो सिर्फ 36 गुण के आधार पे नहीं, बल्कि चार्ट के और बाद बाकी चीज़ों को देख के फिर निर्णय ले। उसमें चंद्रमा का भूमिका, मंगल का भूमिका, शुक्र का भूमिका, इन तीनों का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एक चार्ट को हाँ बोलिए, अन्यथा अगर चार्ट में, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि तीनों के तीनों चीज़ें, हाउस का लॉर्डशिप, प्लैनेट खराब है, नवांश खराब है, तो उनको स्पष्ट बोलिए कि आप शादी नहीं करके ज़्यादा सुखी रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होगा। नमस्कार।